Hi, this is your host Yeva and you are listening to Millie, एपिसोड 23। तो चलिए जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। कैसे हुई आन्या और आरव की मुलाकात। सुबह का वक्त था। घड़ी में इस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। आरव अभी अभी सोकर उठा था। फिर उसे ध्यान आता है कि आज तो संडे है, आज ऑफिस की छुट्टी है। वो वापस सोने ही वाला था कि तभी कुछ सोचकर वो उठ जाता है और बाथरूम जाकर जल्दी से फ्रेश होकर अपने लिए कॉफ़ी बनाकर कॉफ़ी पीने लगता है। बाहर से आती आवाज़ सुनकर प्रतीक भी उठकर आता है और आरव को कहता है, क्या यार आज तो संडे है, इतनी जल्दी उठकर क्या कर रहे हो तुम? कुछ खास नहीं, अब तुम भी उठ गए हो तो ये लो कॉफ़ी पी लो। इतना कहकर वो उसे कॉफ़ी दे देता है और काउच पर बैठकर खुद भी कॉफ़ी पीने लगता है। उसे इस तरह देखकर प्रतीक उससे पूछता है, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह रेडी हो? कहीं जाने का प्लान है क्या? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। फिर कॉफ़ी पीने के बाद आरव अन्या को कॉल करता है। अन्या का घर। अन्या अभी भी बेड पर सो रही थी कि तभी उसके फ़ोन की रिंग बजती है, लेकिन फिर भी वो नींद में होती है। उसकी नींद नहीं खुलती। क्या बात है, ये मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं अभी तक सो तो नहीं रही? एक काम करता हूँ, दोबारा कॉल करता हूँ। इतना कहकर वो उसे दोबारा कॉल करता है। इस बार फ़ोन की आवाज़ सुनकर आन्या की नींद भी टूट जाती है। कौन है यार, इतनी सुबह सुबह कॉल कौन कर रहा है? फिर वो अपने फ़ोन को हाथ में लेकर स्क्रीन पर देखती है तो उसमें आरव का कॉल आ रहा था और ये देखते ही जैसे उसकी नींद गायब हो जाती है और वो झटके से फ़ोन उठाती है। हेलो। हाँ अन्या। हाँ बोलो। वो तुम आज फ्री हो क्या? हाँ। क्यों? नहीं, वो मैं सोच रहा था कि हमें मिले काफ़ी वक्त हो गए हैं, तो सोचा आज संडे है और छुट्टी है तो तुमसे मिल भी लूँगा। दैट्स ग्रेट। हाँ मैं आज फ्री हूँ। वैसे कितने बजे मिलना है? 10 बजे मिले? परफेक्ट, तो मैं 10 बजे रेडी रहूँगी। ओके देन, डन। इतना कहकर दोनों कॉल कट कर देते हैं। फ़ोन रखने के बाद आन्या की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। उसे बहुत खुशी हो रही थी। आरव से मिलने की एक्साइटमेंट हो रही थी। फाइनली कितने दिनों बाद मैं उसको मिलने वाली हूँ। फिर अगले ही पल रुककर वो सोचती है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, ये मुझे क्या हो गया, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही है तू? फिर ये ख्याल अपने दिमाग से झटक कर वो फ्रेश होने चले जाती है। आरव कॉल कट करके जैसे ही मुड़ता है उसके सामने प्रतीक खड़ा होता है जो मुस्कुराते हुए उसे देखकर पूछता है, तो जनाब का डेट पे जाने का इरादा है? डेट? कैसी डेट? तुम क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा जी, मैं बकवास कर रहा हूँ। तो तुम फ़ोन पर अभी क्या बातें कर रहे थे, वो भी आन्या से? वो मैं तो बस मिलने की बात कर रहा था, काफ़ी वक्त हो गए उससे मिले इसलिए। अच्छा ठीक है, तुम कह रहे हो तो मान लेता हूँ, इसमें मानने वाली क्या बात है यार, यही सच है। अच्छा ठीक है। वैसे तुम उसे किस में घुमाओगे? किस में का क्या मतलब है? ऑटो में घूमेंगे हम लोग, और क्या? ऑटो में? हाँ तो ऑटो में क्या बुराई है? ऑटो में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। एक काम करो, ये लो चाबी। चाबी? ये किस चीज़ की चाबी है? अरे बुद्धू, ये मेरे बाइक की चाबी है। हाँ वो तो मुझे समझ रहा है, लेकिन तुम मुझे क्यों दे रहे हो? वो इसलिए ताकि तुम उसे ऑटो में ना घुमा पाओ। नहीं यार, मैं ये नहीं ले सकता। वैसे भी अभी कुछ दिनों में मेरी बाइक आ जाएगी, जब आएगी तब आएगी। फ़िलहाल तुम ये रखो, और अगर घूमने जा रहे हो तो बाइक में घूमने जाओ ना, ऑटो में ऐसे अच्छा लगता है क्या? लेकिन कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, और थैंक यू यार। अरे अब इसमें थैंक्स बोलने वाली क्या बात है, तू भी तो मेरे लिए इतना कुछ करता है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी।
अच्छा ठीक है चल। इतना कहकर प्रतीक वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद आरव मुस्कुराते हुए सोचता है, कितना लकी हूँ मैं जो इस अनजान शहर में मुझे प्रतीक, आन्या और त्रिशा जैसे दोस्त मिले। 10 बजे आरव आन्या को पिक करने आता है। आरव तुमने नई बाइक ली है? वो बाइक की ओर इशारा करके पूछती है। नहीं, ये मेरी बाइक नहीं है, ये प्रतीक की बाइक है। ओह अच्छा, तो अब हम चलें? हाँ। और आन्या बाइक पर बैठ जाती है और अपने दोनों हाथ आरव के कंधों पर रखती है। और जैसे ही आरव बाइक आगे बढ़ाता है, आन्या की पकड़ आरव के कंधों पर और कस जाती है और आन्या की इस छुअन से आरव के शरीर में मानो करंट सा लगता है और वो अचानक गाड़ी का ब्रेक दबा देता है, जिससे गाड़ी एक झटके में रुकती है और आन्या आरव के करीब आ जाती है। जैसे ही आन्या को इस बात का एहसास होता है, वो झटके से पीछे हो जाती है। क्या हुआ? तुमने अचानक ब्रेक क्यों लगा दिया? वो कुछ नहीं, वो गाड़ी के सामने एक डॉगी आ गया था। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा संभल के चलाओ। हाँ डोंट वरी। और इतना कहकर आरव गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। दोनों काफ़ी देर तक घूमते हैं। आन्या ढेर सारी शॉपिंग करती है। अभी वो अपने लिए कपड़ा देख ही रही थी कि तभी उसकी नज़र एक डार्क पर्पल कलर के शर्ट पर जाती है, जो उसे काफ़ी पसंद आता है। और वो आरव से कहती है, आरव। हाँ बोलो। वो देखो, वो शर्ट, तुम्हें वो शर्ट कैसी लग रही है? ये कहते हुए आन्या उस शर्ट की तरफ इशारा करती है और आरव उस शर्ट को देखकर हाँ ठीक ठाक है। आरव के इतना कहते ही आन्या का मुंह बन जाता है और वो उसे कहती है, ठीक ठाक? तुम्हें ये सिर्फ ठीक ठाक लग रहा है? क्या हुआ, तुम इतना भड़क क्यों रही हो? भड़कू नहीं तो क्या करूँ? इतनी अच्छी शर्ट, इतना प्यारा कलर है इसका, और ये सिर्फ तुम्हें ठीक ठाक लग रहा है? अच्छा ठीक है, वो शर्ट अच्छी है, बस सिर्फ अच्छा बोलने से काम नहीं चलेगा। मतलब ये कि तुम्हें ये ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन आन्या, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है। क्या हमेशा वही कलर पहनते हो? वाइट, ब्लैक, ब्लू। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि हमें सब ट्राई करना चाहिए। अरे दूसरे कलर्स भी ट्राई करो, सिर्फ वही कलर पहनते हो, तुम बोर नहीं होते हो? चलो जाओ, अब इसे ट्राई करके आओ। लेकिन कुछ नहीं, अब जाओ। इतना कहकर आन्या वो शर्ट आरव को थमाकर उसे चेंजिंग रूम के पास ले जाकर उसे धक्का दे देती है और बाहर खड़ी होकर उसके आने का वेट करती है। थोड़ी देर बाद आरव जैसे ही बाहर आता है और जैसे ही आन्या की नज़र आरव पर पड़ती है, तो वो उसे देखकर बस देखती ही रह जाती है। और सिर्फ आन्या ही नहीं, वहाँ आसपास मौजूद बाकी लड़कियां भी उसे देखती ही रह जाती है। आरव आन्या के पास आकर आन्या से पूछता है, वैसे आन्या तुम सही कह रही थी, कलर काफ़ी अच्छा है और अच्छा भी लग रहा है। आरव की आवाज़ सुनकर आन्या अपने सेंस में आती है और फिर आरव से कहती है, हाँ तो अच्छी क्यों नहीं होगी, मैंने जो पसंद की है। मेरी चॉइस कभी ख़राब नहीं होती। ऐसा कहते हुए जैसे वो मुड़ के देखती है तो 2-3 लड़कियां आरव को घूर के देख रही थी और ये देखकर आन्या को उन लड़कियों पर काफ़ी गुस्सा आता है। वो मुड़कर आरव से कहती है, अच्छा अब हमें लेट हो रहा है, जाओ जल्दी से चेंज करके आओ। और आरव के वहाँ से जाते ही आन्या उन लड़कियों के पास आकर कहती है, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही थी? कभी किसी हैंडसम लड़के को नहीं देखी हो क्या? ओह हेलो, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बदतमीजी से बात करने की? जिसे तुम इतना घूर के देख रही थी ना, मैं उसकी, अभी उसने इतना कहा ही था कि तभी उनमें से एक लड़की बोलती है,
अच्छा ठीक है समझ गए, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो और हम उसे घूर नहीं रहे थे, बस देख रहे थे। इतना कहकर वो अपने साथ आई दोनों लड़कियों का हाथ पकड़कर वहाँ से चले जाती है और उनके जाते ही आरव भी वहाँ आ जाता है और आकर आन्या से पूछता है, क्या हुआ, तुम उन लोगों से लड़ क्यों रही थी? कुछ खास नहीं, छोड़ो। और फिर वो उस शर्ट को हाथ में लेकर कहती है, हाँ तो अब बताओ कैसे लगी तुम्हें ये शर्ट? अच्छी लगी। और उसके इतना कहते ही आन्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहती है तो चलो ये रहा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है? अब इसमें ज़रूरत वाली क्या बात है कि मैं तुम्हें गिफ्ट भी नहीं दे सकती? अरे मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। वो जो भी हो, तुम्हें ये शर्ट पसंद आया ना? हाँ आया, तो बस बात ख़त्म। अब चलो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अभी वो दोनों आधे रास्ते पहुँचे ही थे कि तभी आन्या की नज़र त्रिशा पर पड़ती है और वो उसे ऐसे देखकर शॉक हो जाती है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर ये कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना मत भूलना। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, बाय।